तो हेलो एवरीवन। आज सब कैसे उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज फिर से हम लाइव आ चुके हैं। आप सभी को ऑनलाइन डिटेल क्लासेस में स्वागत है। आज हम हिंदी के अध्याय नंबर 5 करने वाले हैं। नागरी लिपि के महत्वपूर्ण प्रश्न बिहार बोर्ड द्वारा पूछे जाने वाले। तो जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, जल्दी शेयर कर दीजिए तो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्या है ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस अध्याय नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। नागरी लिपि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 वन शॉट रिवीजन। ऐसे ही प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछे जाएंगे अब की बार आखिरी बार। तो क्वेश्चन पे आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बिना किसी देर करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे। उत्तर भारत के नागरी लिपि उत्तर भारत के नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे? तो ऑप्शन ए में 8वीं सदी, ऑप्शन बी 6वीं सदी, ऑप्शन सी में है 9वीं सदी। रुक जाइए एक मिनट। ऑप्शन सी में है 9वीं सदी, ऑप्शन डी में है चौथी सदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर भारत के नागरी लिपि कब से मिलने लगे? तो 8वीं सदी से राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? पूर्वी भारत से, पश्चिमी भारत से, दक्षिणी भारत से। दो पे भी ऑप्शन हो गया ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? तो दक्षिण भारत से। ए या सी या डी दोनों सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 3 है देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? 2 सदी पहले, 2 दशक पहले, 20वीं सदी, 11वीं सदी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2 सदी पहले। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हिंदी भाषा की लिपि है ब्राह्मी लिपि, रोमन लिपि, देवनागरी लिपि, गुरुमुखी लिपि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है गुणाकर मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? बिहार में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था। गुणाकर मूल्य का जन्म 1935 के महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है गुणाकर मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा किस प्रदेश में हुई? नगरीय में, ग्रामीण में, उच्च स्तरीय में, हिंदी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरी लिपि के निबंधकार कौन है? मतलब लेखक कौन है? तो अगले पेज में इसका ऑप्शन है, तो अगले पेज पे चलते हैं। एक मिनट, अगले पेज पे चलते हैं, रुक जाइए। अगला पेज नागरी लिपि के निबंधकार कौन है? तो गुणाकर मूल्य, रामचंद्र शुक्ल, अमरकांत रामविलास शर्मा। तो नागरी लिपि के निबंधकार कौन है? तो गुणाकर मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरी लिपि के गुणाकर मूल्य की किस पुस्तक से लिया गया? नागरी लिपि गुणाकर मूल्य की किस पुस्तक से लिया गया है? तो ऑप्शन ए में है अक्षरों की कहानी, बी में है अक्षर कथा, ऑप्शन सी में है अक्षर ज्ञान, डी में है भारतीय लिपि की कहानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय लिपियों की कहानियों से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? तो अभी हम जस्ट बताए हैं पीछे। तो गुणाकर मूल्य का जन्म 1935 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? मराठी थी, हिंदी थी, बंगाली थी, गुजराती थी। तो गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हिंदी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणाकर मूल्य का निधन कब हुआ? मतलब मृत्यु कब हुई? 2009 में, 8 में, 10 में, 11 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई है? अमरकांत द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा,
गुणाकर मूल्य द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्षर का था गुणाकर मूल्य ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणाकर मूल्य जी ने मिडिल स्तर की किस भाषा में पढ़ाई की? गुजराती में, संस्कृत में, मराठी में, इनमें से कोई में। गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई मराठी भाषा में की थी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षरों की कहानी किनकी रचना है? अक्षरों की कहानी किनकी रचना है? अनामिका की, गुणाकर मूल्य की, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्षरों की कहानी गुणाकर मूल्य की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है नागरी लिपि किस विद्या की रचना है? कहानी है, निबंध है, उपन्यास है, संस्मरण है। तो नागरी लिपि एक प्रकार का निबंध है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज क्या है? एक मिनट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरी लिपि नागरी लिपि नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है? ब्राह्मी में, खरोष्टी में, देवनागरी में, इनमें से कोई नहीं। नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है? तो देवनागरी लिपि में रचित है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने पहले बने? देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने पहले बने? 2 सदी, 3 सदी, 1 सदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 सदी। क्वेश्चन नंबर 18 है नेपाली भाषा की लिपि है। क्या है? नेपाली है, खसकोरा है, नेवारी है, देवनागरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी है। मराठी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? मराठी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये ऑप्शन ए में है देवनागरी, मराठी, ब्राह्मी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणाकर मूल्य ने किस लिपि को प्राचीन लिपि की संज्ञा या मतलब वहन की संज्ञा दी गई है? गुजराती को, बंगाल को, मलयालम को। गुणाकर मूल्य ने किस लिपि को वहन की संज्ञा दी गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बंगाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरी लिपि के आरंभिक लेख मिले नागरी लिपि के आरंभिक लेख मिले पूर्वोत्तर भारत से, दक्षिण भारत से, उत्तर भारत से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में है क्या? गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है? गुप्त काल में किस लिपि का संबंध है? सिंधम का, ब्राही का, देवनागरी का, गुजराती का। गुप्त काल में किस लिपि का संबंध है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ब्राही का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नागरी लिपि का नाम अस्तित्व में कब आया? 1000 वर्ष पूर्व, 1000 के आसपास, 15,000 के आसपास, 1500 के आसपास, 1600 के आसपास, 1700 के आसपास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000 के आसपास। क्वेश्चन नंबर 24 है देवनागरी किसे कहा गया है? पटना को, मथुरा को, हरिद्वार को। देवनागरी किसे कहा गया है? और डी में ऑप्शन है डी में है महाराष्ट्र को। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, पटना को कहा गया है। अगले पेज पे आते हैं। अगला पेज है, रुक जाइए एक मिनट। अगला पेज है सिंधम क्या है? सिंधम क्या है? योगी है, सिंधम किया गया कार्य है, महात्मा है, एक प्रकार की लिपि है। तो सिंधम एक प्रकार की लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोघ वर्ष कौन था? राष्ट्रकूट राजा था, राज्य वैद्य था, राज्य वैद्य कवि था। तो अमोघ वर्ष एक प्रकार के राष्ट्रकूट राजा थे। बेतामा कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 27 में है बेतामा कहाँ है? पुणे में है, पटना में है, इंदौर के पास है, इलाहाबाद में। तो राइट आंसर हो जाएगा बेतामा इंदौर के पास थे। क्वेश्चन नंबर 28 है सरवन बेलागोला जैन धर्म तीर्थ स्थल कहाँ है?
कर्नाटक में, सिकंदराबाद में, इलाहाबाद में, वैशाली में। तो सरबन बेलागोला कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरबन बेलागोला जैन तीर्थ स्थल कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर डाउट है इसमें, रुक जाओ 1 मिनट, इस क्वेश्चन में डाउट है। कर्नाटक तो हो नहीं सकता है, सिकंदराबाद तो हो ही नहीं सकता है, इलाहाबाद तो नहीं हो सकता है, हमें लग रहा है वैशाली होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर देख के कमेंट में कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नागरी लिपि को क्या कहते हैं? देवनागरी कहते हैं, नंदी नागरी कहते हैं, मराठी कहते हैं, मेवाड़ी कहते हैं। तो दक्षिण नागरी भारत की नागरी लिपि को क्या कहते हैं? मेवाड़ी कहते हैं। हिंदी के आदि कवि है, सहरपाद है, तुलसी है, वाल्मीकि है, निराला है। तो हिंदी के आदि कवि कौन है? तो सहरपाद है। क्या है? सहरपाद है। तो आज के लिए इतना ही, यहाँ पर क्लास को समाप्त करते हैं। अगले पेज में हम अगले क्लास में अध्याय 6 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ठीक है, जय हिंद, जय भारत।